चलिए, इस वक्त रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कई फैसलों पर मुहर लग गई है। साय कैबिनेट में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। एआई मिशन को मंजूरी मिली है। 5 साल में 500 करोड़ खर्च इसमें होंगे और हैवी अर्थ मूविंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए जमीन का आवंटन। जिन फैसलों पर मुहर लगी है, फैसले आपको बता रहे हैं। पीडब्ल्यूडी में ई प्रणाली लागू होगी। सीटेक एकीकृत प्रणाली विकसित करेगी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में संशोधन किया गया है। साथ ही मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता खत्म की गई है और अंजोर विजन के लिए 15 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया गया है और एशियन डेवलपमेंट बैंक से इसका अनुदान मिला है। तो कई ऐसे बड़े फैसले हैं जिनको साय कैबिनेट में मंजूरी मिली है, इन पे मुहर लग गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड एडिटर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, साय कैबिनेट की बैठक हुई थी, कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। क्या वो बड़े फैसले हैं और किस प्रकार से बदलाव आने वाला है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैसला जो है वो एआई मिशन का है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में एआई मिशन को मंजूरी दे दी है और अगले 5 साल में एआई मिशन पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके तहत छत्तीसगढ़ एआई से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार ही किया जाएगा। साथ ही करीब 50 ऐसी सेवाएं हैं जो जनता से जुड़ी हुई है, जनहित से जुड़ी हुई है। ऐसे सेवाओं को एआई के माध्यम से ऑटोमेशन में लाया जाएगा, ऑटोमेटिक किया जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला आज की कैबिनेट की बैठक में है। दूसरा, जो भारत अर्थ मूवर लिमिटेड है, उसको छत्तीसगढ़ में अर्थ मूवर से संबंधित जो बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्लांट लगाएगा और इसके लिए आज राज्य कैबिनेट की बैठक में भारत अर्थ मूवर लिमिटेड को जमीन आवंटित करने का फैसला जो है उसको मंजूरी दे दी गई। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला है पीडब्ल्यूडी में ई प्रणाली लागू की जा रही है और सीडैक के माध्यम से ई प्रणाली लागू की जाएगी, जिसमें उसकी पूरी चीजें, पूरी मॉनिटरिंग से लेकर के वर्क कल्चर से लेकर के पे आउट से लेकर के सैलरी प्रबंधन से लेकर के और जो वर्क ऑर्डर देना है, पेमेंट करना है, साथ ही जो कार्यों की मॉनिटरिंग है, सब कुछ एक डाटाबेस पे, एक डैक पे होगा, एक डैशबोर्ड पे होगा और इसके लिए सीडैक के माध्यम से पहले पीडब्ल्यूडी में ये प्रणाली लागू की जा रही है और पीडब्ल्यूडी में जब सफलतापूर्वक इसका संचालन शुरू हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में ये प्रणाली लागू की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में जो 12मासी सड़कें हैं, उसमें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो अभी संचालित है, उसमें जो अर्थवर्क का काम है, जो मिट्टी का काम है, वो मनरेगा से कराने का उसमें अनिवार्यता थी। आज की कैबिनेट की बैठक में इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है और बिना मनरेगा के, जो कि अब बीवीजी राम जी हो गया है, उसके माध्यम से ना करा करके अब डायरेक्ट इसको कराया जा सकता है। इसके अलावे एक महत्वपूर्ण फैसला है कि कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नवा अंजोर विजन है, उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो अनुदान मिलना है 15 करोड़ रुपए, उसको मंजूरी दे दी है। उससे वो अनुदान विभाग प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक अति महत्वपूर्ण फैसला अगर कहा जाए फाइनेंस के दृष्टिकोण से तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, वो है कि अब छत्तीसगढ़ में सिंगल नोडल प्रणाली लागू होगी। सिंगल नोडल प्रणाली का आशय ये है कि सभी विभाग का अलग अलग जो बजट आवंटन होता है और वो अपने अपने बजट को अलग अलग बैंक अकाउंट में रखते हैं। अलग अलग जो निगम है, आयोग है, मंडल है, सबका अपना अलग अलग अकाउंट होता है और सबके पैसे अलग अलग अकाउंट में रहते हैं और इसमें कई बार गबन की भी शिकायतें आती है। कई बार पैसे को दूसरे माध्यम से निकाल करके उसको खर्च करने की भी बात आती है।
अब छत्तीसगढ़ सरकार ने एकीकृत प्रणाली को अपनाया है और अब स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं उसका पैसा एक ही जगह रहेगा और वहीं से वो खर्च होंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव जब ब्रीफ कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इससे जो अलग अलग अनुपयोगी पैसे रहते हैं उससे बचा जाएगा, जो कई बार भ्रष्टाचार हो जाता है, कई बार पैसे की अवैध निकासी हो जाती है, उन सब से बचा जाए और पैसे का सदुपयोग होगा। जो गवर्नमेंट की राशि है, गवर्नमेंट का फंड है, योजनाओं की जो राशि है उसका एकीकृत रूप से उपयोग हो पाएगा। तो मुझे लगता है ये फाइनेंस के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा निर्णय है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार पावर जनरेशन कंपनी जो है उसको बॉन्ड जारी करने का आज फैसला लिया गया है। 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी किया जाएगा और ये शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग भी की जाएगी। इसके लिए जो पूरा प्रस्ताव था ऊर्जा विभाग का उसको मंजूरी दी गई है और इसमें जो ऊर्जा विभाग के और खासकर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के जो अधिकारी हैं, बिजली बोर्ड के जो अधिकारी हैं, उनको अधिकार दिया गया है कि डे टू डे जो काम है लिस्टिंग से संबंधित और बाकी शेयर बाजार में जो डे टू डे वर्क होता है उससे संबंधित उससे सारे फैसले वहां की मैनेजिंग बोर्ड है वो करेगी और वहां ऊर्जा विभाग को इस नोडल एजेंसी गया। तो कुल करके ये 7 महत्वपूर्ण फैसले आज की कैबिनेट की बैठक में हुए। बिल्कुल, इन फैसलों के समराइज किया जाए तो कहीं ना कहीं देखिए सारा प्रशासनिक ढांचा है, सारी चीजें बदलने वाली है और व्यवस्थाओं में भी और सकारात्मक सुधार देखने के लिए मिल सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।